सभी को सुप्रभात, नमस्कार। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भैया बहनों सिंथेसिस सिंपल सेंटेंसेज बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल से हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं आज हम ये देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल की 3 वीडियोज आपके पास पहुंच चुकी होंगी, आप वहां देखें। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे बनता है। भैया बहनों परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम हैविंग लगा देते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है। इसका प्रयोग कहां करते हैं, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, एक ही कर्ता के द्वारा 2 कार्य किए जाएं, एक कार्य पहले किया जाए दूसरा कार्य बाद में किया जाए, लेकिन पहला वाला कार्य पूर्ण रूप से हो चुका हो, पहला वाला कार्य संपन्न हो चुका हो, पूरा हो चुका हो और उसके बाद दूसरा कार्य किया गया हो, तब जो काम पहला वाला है अर्थात जो पहले संपन्न हुआ है उस वाले भाग का हम वर्ब का बनाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके पहले हैविंग। जब हिंदी में हम इसका अर्थ निकालें तो प्राय बाद का भाव उसमें लिखता है, अर्थात आफ्टर का प्रयोग उसमें कर सकते हैं, वो फिर अलग से हो जाएगा हमारा। जैसे देखते हैं, तन्वी कंप्लीटेड हर वर्क, तन्वी ने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया। शी टुक रेस्ट, उसने आराम किया, यानी काम पूरा हो चुका था, काम पूरा करने के बाद, काम पूरा करने के बाद ये बाद का भाव अवश्य आएगा, ये काम बिल्कुल फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, तब उसने आराम किया। तो बस ये काम पहले हुआ था और आराम बाद में किया, जो काम पहले हुआ है उसी का बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, अर्थात हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, कोमा कोमा अवश्य लगेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोमा लगता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में कोमा अवश्य लगता है, और फिर जो काम बाद में हुआ तन्वी टुक रेस्ट। सेकंड सेंटेंस, शिवांश टुक हिज फूड, शिवांश ने अपना भोजन लिया, भोजन खाया। ही वेंट आउट, वह बाहर निकल गया। देखिए टुक का प्रयोग आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी किया था, वहां पर हमने इसका टेकिंग किया था, लेकिन टुक का प्रयोग यदि खाने पीने के रूप में किया जा रहा हो तब ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है, और किसी वस्तु को उठाने के लेने के रूप में किया जा रहा हो तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, क्योंकि शिवांश ने भोजन खाने का कार्य पूरा कर लिया होगा तभी तो बाहर गया होगा। तो इसीलिए ये हैविंग टेकन हिज फूड कोमा शिवांश वेंट आउट। देखिए यहाँ टुक का प्रयोग बाद वाले कार्य में हुआ है, यहाँ टुक का प्रयोग पहले होने वाले कार्य में हुआ है, पहले लिखे हुए में नहीं, पहले संपन्न होने वाले कार्य में हुआ है, इसीलिए इसका परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। यहाँ टुक रेस्ट वाला कार्य बाद में हुआ है, इसलिए वहां पर टुक रेस्ट का टुक रेस्ट रहेगा, ये हमें ध्यान देना है। मोहन वाज डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, मोहन को उसके मित्रों के द्वारा ठग लिया गया, यानी मोहन अपने मित्रों के द्वारा ठग लिया गया। ही लॉस्ट ऑल होप, उसने पूरी की पूरी उम्मीद खो दी। देखिए ये वाक्य पैसिव वॉइस में है, अब इधर भी सब्जेक्ट मोहन है और यहाँ भी सब्जेक्ट मोहन है, पहले ये काम हुआ तभी तो वो बेचारा होपलेस हुआ, पहले उसे वो ठगा गया। अब ये भाग पैसिव वॉइस में है, जब दोनों ही तरफ करता एक ही हो, ये भाग पैसिव वॉइस में हो तो फिर इसका हम कर देते हैं हैविंग बीन। अगर ये पैसिव वॉइस में है, वाच के साथ हरफ आ रही है, इस पर दिख रहा पैसिव वॉइस है भाई फ्रेंड्स, तो हैविंग बीन डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स कोमा मोहन लॉस्ट ऑल होप। और भैया बहनों यदि इस सेंटेंस को हम केवल डिसीव्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स से बना दे, बाकी तब भी सिंपल ही बनेगा, लेकिन फिर ये पास्ट पार्टिसिपल से बन जाएगा। हाँ यदि आपको केवल इतना आता है कि इसको आप सिंपल सेंटेंस बनाइए तो आप हैविंग बीन डिसीव्ड से भी बना सकते हैं और डिसीव्ड बाय ही फ्रेंड से भी बना सकते हैं, दोनों वाक्य सही हैं, ये हमें ध्यान देना है इसमें। तो हैविंग बीन डिसीव्ड बाय फ्रेंड्स या डिसीव्ड बाय फ्रेंड्स कोमा मोहन लॉस्ट ऑल होप, हैविंग से बनाएंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल, और केवल डिसीव्ड से बनाएंगे आगे को तो पास्ट पार्टिसिपल हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहां भी सब्जेक्ट मोहन, यहां भी सब्जेक्ट मोहन, यहां भी देखते हैं हम दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही है, यहाँ तन्वी है, यहाँ शिवांश है, यहाँ मोहन है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक काम संपन्न पूरा हो चुका
दूसरा बाद में हुआ, और वो सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे द टीचर बीट द बॉय, टीचर ने लड़के को पीटा, गुरुजी ने लड़के को पीटा, दी बॉय वेप्ट, लड़का रोया जोर जोर से, या लड़का रोया। तो भाई लड़का रोने का काम बाद में हुआ, पीटा शुरू में, अर्थात पीटने के बाद रोया, पीटने के पीटा गया। तो यदि यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर है, यहाँ पर सब्जेक्ट दी बॉय है, तो ये बॉय यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यदि ऐसा वाक्य आ रहा है तो पहले इसको मन ही मन या रप्पर पैसिव बना लीजिए। द टीचर बीट द बॉय का पैसिव बनेगा द बॉय वाज बीटन बाय द टीचर, और ऐसा करते ही ये वाक्य पैसिव वॉइस में आपका हो गया। देखिए वाज बीटन हो गया आपका, और सब्जेक्ट यहाँ भी बॉय हो गया, और सब्जेक्ट यहाँ भी बॉय हो गया। रोया कौन? लड़का। पीटा कौन? लड़का। बस फिर तो ऊपरी कैटेगरी में आ गया आराम से। दी बॉय बाय बीटन का बन जाएगा हैविंग बीन बीटन बाय द टीचर, या बीटन बाय द टीचर, कोमा दी बॉय वेप्ट, ही के स्थान पर दी बॉय। और मैं आपको वे फंडा बताता हूं, यदि एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य हो रहे हो, एक काम पहले हुआ हो, एक काम बाद में हुआ हो, और पहले होने वाले काम की जो वर्ब है वो ये दर्शाती हो कि ये काम बिल्कुल पूरा हो चुका होगा, उसके बाद दूसरा हुआ होगा। जैसे कि कंप्लीटेड, किल्ड, फिनिश्ड, डन, बॉट, क्लीन्ड, टुक केवल खाने और पीने में, रीड, पिलोड, अरेस्टेड, बीटेन। यदि ये वर्ब आ रही हैं पहले होने वाले काम में, तो ये समझ लिया आप 99.9% आपका परफेक्ट पार्टिसिपल ही होगा, यदि दोनों तरफ करता एक ही है। भैया बहनों, यदि सचमुच वीडियो उपयोग की है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपकी प्रॉब्लम है तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ 9927258969 पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर लिख भेजिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। कुछ बच्चे भेज भी रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।